साथ जिस शख्स को देख रहे हैं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। वह मैथ मस्ती वाले टीचर विपिन सर और सलहा पंचायत का वर्तमान में मुखिया हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया से आप ये विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो ठाना है ये कैसे सर तय किया है? मन में आ गया, तय क्या करना है, हमें मन में आ गया कि चुनाव लड़ना चाहिए। 5 साल में चुनाव होबे करता है, 243 विधायक वहाँ जाबे करता है, तो वो हम ही चल जाएंगे तो की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तय ले ला गया। अच्छा, जो मुखिया में सर जो आप काम किए हैं, कौन सा ऐसा बड़ा काम किए जो जनता आपको विधानसभा में देखेगा? जनता काम तो करबे की है। मुखिया का काम प्रधानमंत्री वाला तो है नहीं। पाकिस्तान पर हमला किए नहीं है, नहीं। चाइना पर हम हमला किए नहीं है। वो काम था बांध बनवाने का। अच्छा। नदी पर बांध बनवाए, नहर का उड़ाही करवाए, बढ़िया से नहर का लेवलिंग हुआ, गेट लगा, राशन में करप्शन था वो सब खत्म करवाए। जहाँ भी जो भ्रष्ट अधिकारी भिड़ता है ओकरा सबके नट बोल्ट टाइट करते रहते हैं। यही विश्वास है लोगों का, और कथी है। अच्छा, जो नहर वाला सर जो काम करवाए वो फंड से करवाए या अपना पैसा से करवाए? अपना पैसा से कहला करवाएंगे। सरकार की योजना जहाँ चलेगी अपना पैसा काहे करेंगे, ये बताइए। बिल्कुल अपना नहीं करना चाहिए। तो सही बात है, अपना पैसा से भाई लोगों का जहाँ कोई दुख तकलीफ, ऐसे गरीब लोग वैसे कहीं भी कभी आए जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है और सही में लगता है। ऐसा नहीं कि हमसे खूब पैसा बांटे, हम कोई बिरला और अंबानी या टाटा नहीं है, है ना। लेकिन जहाँ वैसा कुछ बुझाया तो समाज के साथ रहते हैं, उसमें तो करना ही होता है। लेकिन जो सरकार की योजना है, सरकार की काम है, उसमें तो सरकार का ही फंड यूज होता है। चुनाव सर लोग लड़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि बहुत पैसा खर्चा होता है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा होता है। आप कितना पैसा खर्चा करेंगे चुनाव लड़ने? हमारा पैसे नहीं है, क्यों ना पैसा खर्चा करेंगे। पैसे नहीं है सर। अरे आपका नाम पूरा देश के लोग जानता है। नाम है कि पैसा है? नाम कमाए, हम आदमी कमाए हैं, जनता हमारा साथ है। वोट लेने के लिए क्या मतलब शराब मुर्गा ये सब बांटेंगे? हम वो तंबाकू नहीं खाते हैं, हमारा मजे नहीं आएगा उस सब चीज में। मुखिया भी रहे, मुखिया बने हैं। क्या जनता सर बिना शराब दारू के मुर्गा के वोट देंगे? आपको क्या लगता है कि सब जनता दारुए पिए वाला है? नहीं। तब फिर कहला ही सवाल कर रहे हैं। तो बाकी जो है बच्चलू देगा वोट लोग। जगरा दारू मुर्गा और नोट सारी कपड़ा पर वोट नहीं करना है, अपने वोट को नहीं बेचना है, वो लोग वोट देंगे। वैसे लोग भाई हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, हम उन्हीं लोग को इकट्ठा कर रहे हैं। हमको साथ ऐसे लोगों का ही चाहिए। अच्छा जी, सबका साथ हमारा न चाहिए। तो सत्ता पार्टी है चाहे जो विपक्ष पार्टी है, वो दावा कर रहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो हम मतलब गैस का दाम कम कर देंगे या बिजली फ्री देंगे, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। आप किस मुद्दे को लेकर फील्ड में जा रहे हैं सर? उनका जो है वो लोग जानते हैं। हमारा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा लड़ाई है करप्शन के खिलाफ। सरकार कोई आए, सरकार कोई जाए, महनार विधानसभा के जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक विधायक तो कोई ना कोई पार्टी के रहा, सरकार किसी न किसी की रही है। लेकिन व्यवस्था जो है क्या जातीय आवासीय बनवाने में भी 200-300 रुपया रिश्वत लिया जा रहा है, राशन कार्ड बनवाने में 3000 ले रहा है, शौचालय आवास के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। कोई भी योजना जब चल के आती है, गांव में काम होता है तो 100 रुपया के काम 40 का होगा, 60 रुपया कमीशन खोरी में खत्म हो गया। थाना ब्लॉक अनुमंडल में कोई जाए तो जनता के बैठे ले कुर्सी तक नहीं देता है, जबकि जनते राजा है और राजा के कहता है खड़ा रहो। ये व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसको बदलने के लिए लड़ाई है। बिहार में सर जो जातीय समीकरण जो है एक बड़ा मुद्दा बनाता है कि अपने अपने जात के लोग कैंडिडेट को चुनता है, इससे आप कैसे लड़ पाएंगे? हमारा सबके ये सब फर्क नहीं पड़ता है ना। हम सब सोचते हैं कि कौन जाति कितना है हमारा यहाँ, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। हमारे साथ जो है सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो भी हमारे महनार विधानसभा में, हम लोग को इस बात के फर्क नहीं पड़ता है। जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो वो ये सोच के नहीं पढ़ाता है कि इधर भूमिहार के बच्चा बैठल है, इधर राजपूत के, इधर यादव के, इधर पासवान के, इधर मलाह के, ऐसे करके स्कूल में आप बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं ना। तो हम जिस लाइन से रहे वहां सब हमारे लिए एक समान है और हम सब इंसान है, मानव है। बस वही इंसानियत हमारे अंदर जिंदा करना है। क्षेत्र का जनता मान लीजिए सर आपको भारी मतों से जिता दिया तो सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? थोड़ा देर पहले कौन थी बताए थे, जो मुद्दा बताए हैं वो है काम करें। क्या बताए हैं? करप्शन के बारे में क्या बोले हम? करप्शन को खत्म करेंगे। और क्या बताए हैं? अफसरशाही है। हाँ, अफसरशाही आप लोग को लगता है? बिल्कुल अफसरशाही के खिलाफ लड़ाई होगी। जो भ्रष्टाचारी और दलाल, आप जाइए थाना ब्लॉक तक दलाल सेट है, वो दलाले द्वारा काम होता है, डायरेक्ट आपके काउंटर पर कोई काम नहीं होता कहीं। तो आपकी सर जो लड़ाई है करप्शन अफसरशाही खिलाफ है, एकरे खिलाफ हमारी लड़ाई है।
इसके अलावा भी कोई काम आपका है? और कौन काम है? सरकार की जो योजना है ओकरे ना बढ़िया से चलाना है कि एक विधायक जाकर योजना बना लेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि जाकर हम विधायक बन जाएंगे तो पाकिस्तान के भगा देंगे वहां से। पाकिस्तान कैसे भगा दीजिए? तब तो ये सरकार की योजना है, जनप्रतिनिधि का क्या काम है? उस योजना को सुचारू ढंग से अपने क्षेत्र में लागू करवाना, इस पर काम करेंगे। सड़क का स्थिति देख लीजिए, पूरे महनार विधानसभा में सड़क की स्थिति एकदम जर्जर है, इसका व्यवस्था करना होगा। आप बिजली का देख लीजिए, ट्रांसफार्मर 10 साल 15 साल 8 साल पहले लगा, लोड इतना बढ़ गया उस पर, कंज्यूमर बढ़ते गए और ट्रांसफार्मर वही है। जैसे ही लोड बढ़ता है उड़ जाता है, बिजली नहीं रहता है। तो बिजली गांव गांव पहुंचाने से थोड़े होगा, करेंटो रहना चाहिए उसमें, खाली तार पहुंचाने से तो नहीं होगा जी। खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सारा इंतजाम करना होगा। सर, आपके क्षेत्र की जो जनता जो है आप पे विश्वास कैसे जताएगी? आपको वोट वो कहे देगी? हम मुखिया में रहते हुए काम किए हैं और हमारा महनार के जनता को पता है कि इनको वोट क्यों देना है। उनको पता है कि यह व्यक्ति, जब कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति होगा, अधिकारी होगा, रिश्वतखोरी करने वाला व्यक्ति होगा, उस सबसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसे हमारे महनार की जनता को पता है ये सब बात। आप सर इतने बड़ा शिक्षक हैं, जब चुनाव जीत जाएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या सबसे बड़ा काम कर पाएंगे? हम इतने बड़े शिक्षक नहीं हैं, हम शिक्षक साधारण ही हैं। सर के बाद शिक्षक नंबर आता है, शिक्षक साधारण ही होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खान सर के बाद मेरा ही नंबर आता है और इस दुनिया में हम सबसे दूसरे नंबर पर ही हैं, चाहे बिहार में। ये सब बात नहीं होता है। हम सब एक पंक्ति में खड़े हैं, बहुतों से आगे हैं, बहुतों से पीछे हैं, तो हम सब एक पंक्ति में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, लोगों को जागरूक करना है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षकों से मिलना है, शिक्षक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो अंदर में भ्रष्टाचारी हो रहा है, वो बेंच डेस्क आ रहा है, 5-5 हजार के बिल बना दे रहा है, सबके टाइट करना होगा। हो सारा जगह करप्शन है। क्योंकि सर ये सवाल पूछने का मेन मकसद ये था कि क्योंकि देश या राज्य या समाज बदला जा सकता है तो शिक्षा से ही बदला जा सकता है। अगर शिक्षा किसी के दे दिया जाए फ्री में, अगर एक राजा का बेटा हो या एक गरीब का बेटा हो, शिक्षा एक बराबर दे दिया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दिया जाए, तो लगता है उसे कुछ दिया जाए चाहे ना दिया जाए, शिक्षा दे दिया जाए, उसको विकास हो जाएगा। शिक्षा दे दिया जाए, अशिक्षित लोगों को सही जगह न दिया जाए तो हो जाएगा विकास। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है लड़का, जो गरीब के बाल बच्चा है, खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम देवे जा रहा है तब पता चल रहा है पेपर बिक गया, वहां सब चीट पुर्जा लेकर आयल है, क्वेश्चन पहले ही रट्टा मार लिया, सेंटरे पर पता चला है। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? आप लोग मीडिया वाले हैं, जानते हैं। तो उस शिक्षित को कहां मिला जगह? तो ओकरा ले तो लड़ाई लड़ना होगा ना। आखिर अगर शिक्षित हो ही जाए समाज और बेरोजगार रह जाए, वो क्वेश्चन पेपर खरीद नहीं सकता है, और पास पैसा नहीं है, वो गरीब का बाल बच्चा है, टैलेंट तो है, सीट बिक गया, तो क्या उसको जगह मिला? नहीं। तो कैसे खाली शिक्षा से बदल लीजिएगा? शिक्षित लोग को सही सम्मान नहीं दीजिएगा, सही जगह नहीं दीजिएगा, तब कैसे बदलाव आ जाएगा? अब बीपीएससी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ टीचर का, अब देख लीजिए क्या हुआ उसमें। बच्चा सब पिटाई रहा लाठी से पटना में। कौन था सदन में आवाज उठाने के लिए? सदन में तो आवाज नहीं कोई उठाया वहां पर, कहा कि हमारे बीच से कोई वहां नहीं था, और हम बाहर चिल्ला रहे थे, बाहर लाठियां खा रहे थे, और वो भी ठंडा के टाइम में पानी पटा पटा के पीटा है लाठी से। तो नीचे से ऊपर तक बैठा हुआ है सिस्टम में करप्ट लोग। एकरा लेल बड़ा लंबा लड़ाई लड़ना होगा। ये नहीं है कि जादू मंत्र एक मार देगा कोई तो ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रयास तो करना होगा। आज हम खड़ा हो रहे हैं, आप खड़ा होइएगा। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि समाज में हमें बदलाव लाने की जरूरत है। सब लोग आएंगे, एक दिन बदलेगा, लड़ाई शुरू करनी होगी। आप सर एक गाना गाते कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, तो गैले हैं, अब फिर से सुनिएगा। हाँ सर। अरे बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, हो बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, वापस गौरवशाली महनार चाहिए। अरे हम हैं शिक्षित हमको रोजगार चाहिए, हम हैं शिक्षित हमको रोजगार चाहिए, सत्ता में बैठे हो तो जवाब चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। तो सत्ता में कोई भी बैठेंगे, जवाब तो उन्हीं को देना होगा। अब तक सर जो राजनीतिक में ज्यादातर लोग जो है गुंडा या मतलब बालू माफिया या कुछ भी माफिया जो है, वह रंगदार भी कहिए, बॉस कहिए, दबंग लोग कहिए, ज्यादातर राजनीतिक में भरे हुए, उनको आराम से टिकट या
मिल जाता है, लेकिन शिक्षित को नहीं मिलता है। आपको पता है नहीं बात, तो आवाज उठाइए। आप लोग मीडिया कहला है, देश का चौथा स्तंभ आप लोग को माना गया है। बोलिए ये सब बात, हम सब तो बोलबे करते हैं। और समाज को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे लोगों को ही जिताएं कि जाति के नाम पर पार्टी के, हमर जाति के बहुत बड़का गुंडा होते एक वोट दिल जाते, इससे तो नहीं होगा विकास आपके क्षेत्र का। एक सर और आखिरी सवाल है, आप सर मुखिया बने तो आप डीएम से भिड़ गए, आप विधायक बन जाएंगे तो किन से भिड़िएगा? मुखिया बने ले हम मुखिया बनकर हम डीएम से नहीं भिड़े हैं, गलत है। जहाँ गलती करेगा कोई ओकरा से भिड़ते हैं ना, तो हमरा चकुदारों से लड़ाई नहीं है, जाकर देख लीजिए। अच्छा। लेकिन अगर समाज के क्षेत्र के विकास के लिए अगर कोई रुकावट बनेगा, हम लड़ाई केकरो से लड़ सकते हैं। हमारे साथ विपिन सर मुखिया जी थे, वर्तमान में मुखिया हैं, लेकिन अब इन्होंने ठाना है कि हमें विधायक की चुनाव लड़ना है महनार विधानसभा क्षेत्र से। इनको आप कितना प्यार देते हैं? पंचायत में अगर काम अच्छा किए हैं तो बिल्कुल लगता है कि महनार